व्यूवर्स, वेलकम टू माय किचन चैनल फूड सीक्रेट्स विद आशी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ केक बनाने का तरीका। चॉकलेट केक बनाया है मैंने, तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया 1 कप मैदा, हाफ कप मैंने आइस शुगर लिया और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और हाफ कप भी मिल्क लिया है। 2 अंडे लिए हैं, तो सबसे पहले एक बाउल में हम अंडे डालेंगे। अंडे इसमें डाल के तो मिक्स कर लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ केक बनेगा, स्पंज टाइप। आप हाथ से मैं आपको दबा के भी दिखाया जैसे कि स्टार्ट में। बहुत ही सॉफ्ट केक बनेगा इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो। अंडों को मिक्स करके मैंने पहले अंडे अच्छे से मिक्स कर लिए थे। अंडे पहले मिक्स कर लें, बाज़ों का अंडा ख़राब भी निकल आता है, तो आपको पहले ही एक अंडे जो है ना, चाहें तो अलग बाउल में भी चेक करके तो इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने अंडे को मिक्स करने के बाद इसमें मैंने शुगर डाल दी थी और शुगर को इसमें मैंने मिक्स करके अच्छे से, और इसमें मैंने वो जो दूध हाफ कप मैंने आपको बोला था मैंने लिया है, तो वो भी मैंने आधे से आधा कप था, तो उसमें से भी आधा ही डाला है, पूरा दूध नहीं डाला, क्योंकि बाज़ों का जो हमारा ये बैटर होता है वो पतला हो जाता है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप बाद में डाल सकते हैं। अब इसमें मैं मैदा डाल दूंगी। ये वाला कप मैंने लिया, आप चाहें तो आपके पास कोई और कप है तो आप उसके साथ भी ले सकते हैं। और ये एक चीज़ कि मैंने मैदा, शुगर और ये जो कोको पाउडर है, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर है, तो इन चीज़ों को पहले अच्छे से छान लिया था मैंने। छानने के बाद कप्स में डाला है, तो आप भी जब बनाएं तो छान लें, बीच में कोई चीज़ ना आ जाए। होती है अक्सर चीज़ें, कंकर वगैरह आ जाता है मैदे में, कोई बनी होती हैं गुठलियाँ सी। और इसमें मैंने 3 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना आपने, बेकिंग सोडा डालना है। और इन चीज़ों को अब अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखें, अभी जो दूध रखा था वो दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें कि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रह जाए हमारी। तो ये देखें, ये मिक्स हो चुका है और जितना थिक हमें चाहिए था, बहुत पतला नहीं हुआ। तो ये बहुत पतला नहीं चाहिए हमें, ना बहुत थिक चाहिए, तो इतना ही ये होना चाहिए। देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, उससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एक ये मैंने पैन लिया है, आपके पास कोई और ये है, मेरे पास फ़िलहाल इस टाइम ये है, तो मैं इसमें बना रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है ये डिश, तो आप सिल्वर के बाउल होते हैं जो, उसमें भी बना सकते हैं। तो ये मैंने बटर पेपर है, इसको मैंने इस तरह से मार्क कर लिया था पहले प्लेट रख के, तो मैंने इस तरह से इसको आसानी से कट कर लिया था। उसमें चारों तरफ ऑयलिंग करके, तो उसके बाद बटर पेपर रखने के बाद बटर पेपर के ऊपर भी आप ऑयलिंग कर लें। सेम ब्रश के साथ ही मैंने उसके साथ हल्के हाथ से ऑयलिंग कर दिया। साथ ही मैंने चूँकि मैं कढ़ाई में बना रही हूँ ना, मैंने इसमें पैन का इस्तेमाल किया, सॉरी प्रेशर कुकर का, जैसे कि लोग करते हैं। तो कढ़ाई को मैंने पहले ही मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट पहले या 15 मिनट पहले, बैटर जब ये मैं शुरू करने लगी थी उससे पहले मैंने कढ़ाई रख दी थी चूल्हे पे और ढाँप के रख दी थी। वो गर्म है हमारी, तो इसलिए हमें बैटर बना के ज़्यादा रखना नहीं पड़ा, और रखना भी नहीं आपने भी। तो उसके बाद फ़ौरन इसको अच्छे से बाउल को साफ़ कर लें, ज़ाया ना हो, ताकि आपका रिस्क। बाउल अच्छे से साफ़ करके, और ये हमारा हो चुका है। इसमें अब जैसे कि मैंने बताया, कढ़ाई हमारी गर्म है, उसमें मैंने ये स्टैंड रखा है, ये हर घर में अवेलेबल होता है, और उसके ऊपर आप ध्यान से ये रख दें। और इसको आपने 50 मिनट लगते हैं। अगर आप बहुत मीडियम फ्लेम पे रखते हो तो मुझे नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं ये 40 या 30 मिनट तक ये बन जाएगा। तो 40 मिनट बाद, पहले मैंने 30 मिनट पे देखा था तो थोड़ा इसमें नहीं हुआ था अच्छे से। तो कोई भी आपके पास स्टिक है, तो मेरे पास अभी ये आइसक्रीम स्टिक थी, तो मैंने इसके साथ इसको चेक किया है। आपकी ये देखें बिल्कुल गीली नहीं है, अंदर तक केक हमारा पक चुका है। तो 1-2 जगह पे आप इस तरह से स्टिक मार के चेक कर सकते हैं कि केक अंदर अगर
तो चिपकता है, स्टिक बाहर आता है, तो आप उसको और टाइम दें। तो ये 40 मिनट में हुआ है, तो आप बीच में चेक भी कर सकते हैं। और ये देखें कितनी आसानी से बस ये निकल जाएगा। चम्मच के साथ इसको चारों तरफ रखा, थोड़ा सा ठंडा होने दिया मैंने इसको कि हाथ लग सके। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त हमारा इस तरह से मैंने ये प्लेट में निकाल लिया। बटर पेपर हम रिमूव कर देंगे और हमारा स्पंजी केक तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो, और आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो ये देखें कितना सॉफ्ट है, ये मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। ये देखें अभी अच्छे से ठंडा नहीं हुआ, थोड़ा स्टीम है, इसमें भाप निकल रही है। तो ये देखें कितना सॉफ्ट है, ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फूड सीक्रेट्स विद आशी।